नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको किसी सरकारी विभाग से कोई जानकारी चाहिए और वो जानकारी आपको नहीं दी जा रही है तो आपके पास एक बहुत ताकतवर कानूनी अधिकार है जिसका नाम है आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि आरटीआई क्या है, इसे कौन लगा सकता है और कहां पर लगाना होता है, फीस कितनी लगती है, कितने दिन में आपको जवाब मिलता है और अगर जवाब नहीं मिले तो आगे क्या करना है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझिए कि आरटीआई है क्या। मान लीजिए आपने किसी सरकारी योजना के लिए आवेदन किया लेकिन महीनों से कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही है, या आपके गांव में सड़क, नाली, स्कूल, राशन, पंचायत, बिजली, पानी या किसी सरकारी काम में आपको गड़बड़ी लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि कितना पैसा आया, किसको दिया गया, कौन अधिकारी इसका जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में आप आरटीआई लगाकर सरकारी विभाग से लिखित में जानकारी मांग सकते हैं, यानी सरकार से सवाल पूछने का कानूनी अधिकार आपको आरटीआई देता है। अब बात करते हैं कि आरटीआई कौन लगा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई लगा सकता है। आप किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या अगर नौकरी भी करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आरटीआई लगाने का पूरा अधिकार आपके पास है। अब आपके मन में सवाल होगा कि किन विभागों में आरटीआई लगा जा सकती है। जहां सरकारी पैसा खर्च होता है लगभग वहां आरटीआई लगाई जा सकती है, जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, परिवहन विभाग और लगभग सभी सरकारी कार्यालय में। आरटीआई में क्या क्या पूछ सकते हैं? आप जानकारी मांग सकते हैं, जैसे मेरी फाइल अभी कहाँ है, किस अधिकारी के पास लंबित है, कितने दिन में काम होना चाहिए, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, किसी भी काम का खर्च कितना हुआ है, टेंडर किसे मिला है, भुगतान किसे किया गया, रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए, आदेश की कॉपी चाहिए, नक्शा, रिपोर्ट, रजिस्टर की कॉपी चाहिए। आप सभी हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आरटीआई में हमेशा जानकारी मांगिए, राय या सलाह मत मांगिए। आरटीआई कैसे लिखें, यह आप सबके मन में एक सवाल होगा। एक साधारण कागज पर भी आप आरटीआई लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखिए जन सूचना अधिकारी महोदय, फिर आपको संबंधित विभाग का नाम लिखना है। उसके बाद अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। फिर साफ साफ नंबर बनाकर अपने सवाल लिख दीजिए और फिर लास्ट यानी कि अंत में लिखिए कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। फिर आपको तारीख डाल देना है और हस्ताक्षर कर देना है। बस आपकी आरटीआई तैयार है। आरटीआई कहाँ जमा करें? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है सीधे विभाग में जाकर जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ के पास जाकर जमा कर दीजिए और रसीद ले लीजिए, और इसका दूसरा तरीका है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड कार्ड से भेज दीजिए। डाक की रसीद संभाल कर रखिए, यही आगे आपके काम आएगी। अब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि आरटीआई की फीस कितनी होती है। आमतौर पर आवेदन शुल्क 10 रुपये ही होता है। कुछ राज्यों में नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य का नियम एक बार जरूर देख लें। अगर आपको दस्तावेजों की कॉपी चाहिए तो सामान्यतः प्रति पेज 2 रुपये लिए जाते हैं। अगर आपको जानकारी सीडी या किसी दूसरे माध्यम में चाहिए तो उसका अलग शुल्क हो सकता है। और अगर आवेदक बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी का है और उसके पास वैध बीपीएल कार्ड है तो आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं कि आपको कितने दिन में जवाब मिलेगा। सामान्य स्थिति में 30 दिनों के अंदर जवाब देना होता है। अगर आवेदन गलत विभाग में चला गया तो संबंधित विभाग को भेजा जाता है और इसकी सूचना भी दी जाती है। अगर मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो कानून में बहुत कम समय में जानकारी देने का प्रावधान है। अगर आपको 30 दिन में जवाब नहीं मिला तो घबराइए मत, आप प्रथम अपील कर सकते हैं। ये उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास की जाती है। अगर वहां से भी आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में की जा सकती है। आरटीआई लगाते समय ये गलतियां आप बिल्कुल मत करिए। सबसे पहला है, एक ही आवेदन में आप बहुत ज्यादा सवाल मत पूछिए। दूसरी गलती है, बहुत लंबा और उलझा हुआ आवेदन बिल्कुल मत लिखिए। तीसरी है, राय, सलाह या स्पष्टीकरण बिल्कुल मत मांगिए। और चौथी गलती, हमेशा आवेदन और फीस की रसीद अपने पास सुरक्षित रखिए। अब बात करते हैं क्या आरटीआई ऑनलाइन भी लगती है? तो इसका जवाब है हाँ। कई सरकारी विभाग और केंद्र सरकार के विभागों में आरटीआई ऑनलाइन भी लगाई जा सकती है।
अगर आपके राज्य में ये सुविधा उपलब्ध है तो आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। आखिरी में एक जरूरी बात, आरटीआई का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और सही जानकारी प्राप्त करना है। अगर सही तरीके से आरटीआई लगाया जाए तो कई महीनों से रुका हुआ आपका काम आगे बढ़ सकता है और कई मामलों में अधिकारियों को जवाब भी देना पड़ता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही आसान भाषा में कानून, जमीन, सरकारी योजनाओं और किसान से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली काम की वीडियो में। धन्यवाद।